ये जो ट्रांजैक्शन फ्लो हम लोगों ने नोट करा है, ठीक है, ट्रांजैक्शन फ्लो में कौन सा फ्लो है कि पहले ऑर्डर है, फिर सामान का डिलीवरी वगैरह है, फिर उसके बाद अकाउंट्स का मेंटेन करना है। इसको पहले हम लोग टैली में इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं और फिर उसके बाद दूसरे कंडीशन को हम लोग देखेंगे, इसी का आगे कंडीशन देखेंगे कि पहले अकाउंट्स और बाद में इन्वेंटरी, ठीक है, वो आगे के ट्रेनिंग सेशन में। तो हम लोग को ये एंट्री करना, आपके पास ये लिस्ट है, इसमें से हम लोग एक चीज का एंट्री करते हैं, टैली ओपन करते हैं और सबसे पहला प्रोसेस क्या है, किसकी तरफ से हो रहा है, आप या तो एज ए सेलर बनाओ तो या एज ए परचेजर बनाओ तो, ठीक है। आप परचेजर वाला काम कीजिएगा तो जहां से आप खरीद रहे हैं वो सेलर वाला काम करेगा हमारे सामने। चलो हम लोग परचेजर ही बनकर काम करते हैं। सबसे पहला परचेजर क्या करेगा, ऑर्डर बनाकर भेजेगा। क्या बनाकर भेजेगा, ऑर्डर बनाकर भेजेगा। तो ऑर्डर के लिए हम यहाँ पे अदर वाउचर्स में जाएंगे और यहां से अदर वाउचर्स में से हम लोग परचेज ऑर्डर ले लेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस F9, ये टैली प्राइम में कमांड चेंज हो गया है और यही कंट्रोल F9 आप पुराना अगर टैली का कोई वीडियो देखेंगे या कहीं से अगर पढ़े होंगे या आपके पास नोट्स होगा तो ये कंट्रोल F9 पहले हुआ करता था डेबिट नोट का। किसका, डेबिट नोट का कमांड शॉर्टकट हुआ करता था कंट्रोल F9 परचेज रिटर्न के लिए। लेकिन अब यहाँ पे शॉर्टकट भी चेंज हो गया है, अब क्रेडिट नोट का हो गया है Alt F6 और डेबिट नोट का हो गया है Alt F5। पहले परचेज ऑर्डर का था Alt F4 Alt F5 परचेज ऑर्डर का, अभी परचेज ऑर्डर का कर दिया है कंट्रोल F9 कंट्रोल F8, ठीक है। खैर चलिए तो हम लोग इसको एंट्री करते हैं और डेबिट नोट क्रेडिट नोट का अलग हो गया। डेबिट नोट क्रेडिट नोट को हम लोग एक्टिव कर ले, है यहाँ पे एक्टिव, तो शो इन एक्टिव को एक्टिव कर लेते हैं। डेबिट नोट क्रेडिट नोट यहाँ Alt F6 Alt F5, ठीक है। बाकी डिलीवरी नोट रिसिप्ट नोट का तो पहले जैसे था वैसे ही कमांड है, उसी तरह से शॉर्टकट है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लें इसमें से, परचेज ऑर्डर कंट्रोल F9 भी कर सकते हैं। हमने यहां से परचेज ऑर्डर लिया, आ गया परचेज ऑर्डर। किस पार्टी को ऑर्डर दे रहे हैं, पुराने वाले किसी पार्टी को देना है दे सकते हैं, डेली इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। नया पार्टी आपको बनाना है, नया पार्टी आप बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग पुराने वाले पार्टी को ही ऑर्डर दे देते हैं, रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। टर्म्स ऑफ पेमेंट वगैरह कितने दिन में मिलेगा, ऑर्डर नंबर यहाँ पे चाहे तो आप एक ऑर्डर नंबर लिख सकते हैं, डिटेल भी कर सकते हैं ताकि आपको ऑर्डर को ट्रैक करना क्या हो, आसान हो जाए। परचेज ऑर्डर SRPVT 01, मतलब नंबरिंग देने में तो ऐसा कोड देते हैं ना जिससे हमारा नंबरिंग देखते ही समझ में आ जाए। ओके ठीक है, ऑर्डर नंबर आया, नेम ऑफ आइटम जिसका आपको ऑर्डर देना है, क्या दे दे ऑर्डर भाई, हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर D1 मतलब आप जो ऑर्डर दे रहे हैं वो ऑर्डर कब तक आपके पास आना चाहिए, क्योंकि क्लास डेट होगा तो वो है D1। क्योंकि आपको अभी यहाँ पर टैली एजुकेशन वाले मोड पे बताया जा रहा है इसलिए इसमें डेट चेंज फिलहाल नहीं होगा। हम लोग जो काम करते हैं उस पे लाइसेंस लिए हुए हैं, यहाँ पर लाइसेंस से चलो अगले क्लास कोशिश करेंगे लाइसेंस एक्टिव करके उस पर बता दें। तो अभी फिलहाल डेट छोड़ देते हैं। एनी गोडाउन, इससे पहले एनी गोडाउन नहीं था आपके पास, लेकिन ऑर्डर में एनी एक नया आ जाएगा, परचेज ऑर्डर में आएगा, सेल ऑर्डर में आएगा, लेकिन वही डिलीवरी नोट रिसिप्ट नोट इस सब में एनी गोडाउन नहीं होता, क्योंकि ऑर्डर में तो क्लियर ही नहीं होगा कि आप यहां पर किस गोडाउन में देंगे, असेंबलिंग मेन लोकेशन। ऑर्डर में पहले से क्लियर, अगर कंफर्म है कि ऑर्डर आएगा तो हम इस जगह पे रखेंगे तब तो ठीक है दे दो, अदरवाइज आप क्या ले लोगे, एनी ले लोगे, ठीक है। बैच नंबर, अच्छा इस आइटम में पहले से बैच नंबर यस किया हुआ है, ठीक है। एक्चुअली या बिल्ड क्वांटिटी F11 से यस है, ये सब अगर जरूरत है तो रखिए, नहीं तो फिर बंद कर दीजिए। हमने 50 पीस हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर का ऑर्डर लगा रहे हैं, किसको, श्रेष्ठ रिटेल प्राइवेट लिमिटेड को हम ऑर्डर लगा रहे हैं। आप इसमें टैक्स का क्लासिफिकेशन दे भी सकते हैं या मैंडेटरी नहीं है, नहीं इसमें कोई सीरियस लगाएंगे, कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ क्या है ऑर्डर है। अच्छा एक चीज और कर सकते हो आप,
आप यहां पे और क्या कर सकते हो, रेट को छोड़ सकते हो परचेज ऑर्डर में। क्यों? क्योंकि आप यहां से ऑर्डर भेज रहे हो तो रेट आप यहीं से अपने आइटम का सेट करके कैसे भेजेंगे? वो तो जब बिलिंग होगा यहां वहां से सामान का डिलीवरी होगा तो, या फाइनली बिल बनाकर भेजेगा तो उस समय क्या करेगा, वो रेट को लगाकर टैक्स इनवॉइस बनाएगा। तो आप रेट को हटा सकते हैं हम यहां से। रेट हटाने के बाद अगर एंट्री एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक, नहीं एंट्री एक्सेप्ट करेगा तो वाउचर पे जाके सेटिंग करेंगे, अलाउ जीरो वैल्यू एंट्री। आपको शुरू में बताया गया था इससे पहले। चलो हम लोग देख लेते हैं। ये एंट्री हो गया हमारा परचेज ऑर्डर का, ठीक है। अब भी आपको ऑर्डर देखना है कि हमने किसको किसको ऑर्डर भेजा। डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, आपके पास है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, और एक आपके पास है इन्वेंट्री बुक में भी परचेज ऑर्डर रजिस्टर बुक। परचेज ऑर्डर बुक और परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग दोनों फर्क क्या है? वहां पर उसी समय तक दिखाएगा जब तक कि तुम्हारा सामान रिसीव ना हो जाए। सामान रिसीव होगा, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में से खत्म हो जाएगा, लेकिन परचेज ऑर्डर बुक हमेशा रहेगा। ऑर्डर बुक हो गया, कब कब किसको किसको ऑर्डर लगाए थे सारा का सारा आपके पास डिटेल हमेशा रहेगा ना, ऑर्डर बुक है ना भाई आपका। लेकिन आउटस्टैंडिंग कब तक रहेगा जी? तो जाकर आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, लेजर बाय लेजर, स्टॉक आइटम की आइटम वाइज देखना है, आइटम वाइज देख लीजिए, पार्टी वाइज देखना है, पार्टी वाइज देख लीजिए, ऑल ऑर्डर्स देख लीजिए। तो हम लोगों ने हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर का ऑर्डर दिया था ना, अभी कोई ओवरड्यू नहीं हुआ है क्योंकि डेट हमने डाला ही नहीं है। आप इसको 10 दिन के बाद देखते हैं, 15 दिन के बाद देखते हैं, तो ड्यू डेट कब है, ड्यू डेट से ज्यादा लेट हो रहा है कि पहले है, ये सब आपको यहाँ पे पता चलेगा। ओके, अब यहाँ पे आपका ऑर्डर पेंडिंग है, आपने इसको प्रिंट आउट करके मेल के थ्रू वहां तक भेज दिया कि भाई मेरा ये सामान का ऑर्डर है। अब वो वहां से क्या करेगा, पहले वो सेल ऑर्डर तैयार करेगा और फिर वहां से सामान को डिलीवरी करेगा। जो प्रक्रिया हम लोग अभी छोड़ देते हैं, ये प्रक्रिया हम कस्टमर के लिए फॉलो करेंगे। अब हम लोग के पास एज्यूम करिए कि वहां से सामान डिलीवरी हो गया, 2 दिन के बाद 5 दिन के बाद आपके पास आया और आपके साथ उसके साथ साथ डिलीवरी नोट आ गया, चलान आ गया। इसको चलान भी कहते हैं हम लोग, डिलीवरी चलान, ठीक है। सामान के साथ क्या आ गया, एक चलान आ गया। तो आप वाउचर में जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, वहां से चलान आया, सामान आया, क्या करेंगे अब, रिसीप्ट नोट, रिसीप्ट नोट अदर वाउचर में जाकर एक्टिव कर सकते हैं या Alt+ F9। रिसीप्ट नोट आ गया। ये रिसीप्ट नोट में जाकर आप रेफरेंस नंबर डाल लेंगे, जो भी जैसे हम लोगों ने डाला था ना, RN है ना, RN किससे रिसीव कर रहे हैं, वो क्या नाम था, श्रेयस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, रिसीविंग पहला कर रहे हैं, ठीक है। कब कर रहे हैं आप, पार्टी नेम दे देते हैं। जैसे ही पार्टी नेम देंगे लिस्ट ऑफ ऑर्डर खुल गया, आप सेलेक्ट करेंगे उस पेंडिंग ऑर्डर को, उस पेंडिंग ऑर्डर को सेलेक्ट करेंगे, यहां पे नॉट एप्लीकेबल या न्यू नंबर नहीं लेंगे। अब आपका प्रोडक्ट वगैरह आ जाएगा इसमें, प्रोडक्ट आ गया ना। अब इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। यहां पे एक ऑप्शन आप देख पा रहे हो, ट्रैकिंग नंबर, क्या है, अब हम एक ट्रैकिंग नंबर इसमें देंगे। क्यों ट्रैकिंग देंगे, कि ये सामान तो हम अभी रिसीव कर रहे हैं लेकिन बिल बाद में आएगा मेरे पास, तो बिल जब हम बनाएंगे तो उस बिल में इस आइटम को ट्रैक करेंगे, नई आइटम ट्रैक करेंगे तो वहां पर नया बिल बन, नया आइटम आ जाएगा। अब ट्रैकिंग नंबर में भी नॉट एप्लीकेबल नंबर 3 आ रहा है, जो आपका यहां पर बिल का नंबर है बाय डिफॉल्ट, और एक जो आपने डाला था वो आ गया। तो हमेशा आप जो डाल रहे हैं उसको लीजिएगा तो आपको ट्रैक करना आसान होगा, सहूलत होगा।
और नंबर 1 2 3 अगर ले लीजिएगा तो हर जगह 3 हर जगह नंबर यूज हो रहा है तो कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन ये नंबर से तो क्लियर हो गया ना, रिसीप्ट नोट श्रेयस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड 01 मतलब रिसीप्ट नोट है, इसीलिए हमने नंबर शुरू में दे दिया था ताकि नंबरिंग यहाँ पे लेना हमारे लिए आसान हो जाए। क्लियर है? यहाँ पे बाकी दूसरा नॉट एप्लीकेबल नहीं लीजिएगा, न्यू नंबर। और वहां पर ऑर्डर सेलेक्ट किए थे इसलिए ऑर्डर का लिस्ट खुल गया। तो यहाँ पे क्या क्या खुला, पेंडिंग ऑर्डर यहाँ सेलेक्ट हो गया और यहाँ पर एक क्या लग गया, ट्रैकिंग नंबर लग गया। अब गोडाउन, एनी गोडाउन है क्या? एनी क्यों नहीं है? क्योंकि सामान आपके पास आ गया है, अब आपने रख लिया है सामान को तो किसी न किसी लोकेशन पर रखे होंगे ना। एनी, सिर्फ एनी किस में काम करेगा? ऑर्डर में सिर्फ एनी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब हम लोग गोडाउन में रख लेते हैं भाई, कपड़ा गोडाउन में स्टोर कर देते हैं इसको। अगर रेट है बिल इनवॉइस में मतलब डिलीवरी चार्ज में रेट है तो ठीक है मेंशन कर देंगे, नहीं है तो छोड़ भी सकते हो। ठीक है, रेट है उसमें, मान लो इनवॉइस में रेट है, जीएसटी वगैरह छोड़ सकते हो यहाँ पे अभी, क्योंकि सामान सिर्फ आया है, टैक्स नहीं लगाना है आपको। ये रहा आपका क्या, रिसीप्ट नोट। अब आप रिपोर्ट देखेंगे तो परचेज ऑर्डर पेंडिंग जो था वो क्या हो गया होगा, ये वाला आइटम का खत्म हो गया होगा और एक दूसरा रिपोर्ट बन गया है आपका। दिखाता हूं मैं आपको रिपोर्ट। डिलीवरी में जाकर पहले क्या हम लोग देख लेते हैं, परचेज ऑर्डर पेंडिंग है अपना, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में, ऑल ऑर्डर में एक नीचे में हाई कैपेसिटी था जो कि ऑर्डर अब रहा था, आपको सामान मेरे पास आ गया है, हाँ ऑर्डर बुक में होगा। अब एक और रिपोर्ट बनेगा आपका, अब आपका रिपोर्ट बन गया इसी में, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में ही रिपोर्ट बन गया, परचेज बिल पेंडिंग। क्या रिपोर्ट बना, और इसके अंदर ये लिखा होगा गुड्स रिसीव्ड बट बिल्स नॉट रिसीव्ड लिखा होगा। गुड्स रिसीव्ड बट बिल्स नॉट रिसीव्ड। इसका कहीं भी अकाउंट्स पर इफेक्ट नहीं पड़ा होगा। जाकर अगर चेक करोगे तुम इसका लेजर श्रेयस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का लेजर चेक करोगे, उसके लेजर पे इस 30,000 वाले वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब हाँ स्टॉक में ये बढ़ गया होगा, आपके पास स्टॉक में क्या होगा, बढ़ गया होगा। आ जाओ स्टॉक समरी देख लो, स्टेबलाइजर्स का है ना, हाई कैपेसिटी 154 पीस, और यहां भी लिख रहा है परचेज बिल पेंडिंग लिख रहा है। स्टॉक में 50 पीस आपके स्टॉक में क्या किया होगा, ऐड कर दिया आपका। क्लियर है? मतलब इससे क्या आपका हुआ काम ये हुआ कि आपका स्टॉक आ गया, इन्वेंट्री अपडेट हो गया, गुड्स अपडेट हो गया है, लेकिन अभी तक अकाउंट्स पे इफेक्ट नहीं पड़ा है। हाँ, अगर अब यहां पर से 2 पीस स्टेबलाइजर ऐसा था जो कि बहुत डैमेज कंडीशन में है, क्या है, तो आप यहां से इस 2 पीस को रिजेक्ट करोगे। अभी रिटर्न नहीं कहोगे इसको, रिटर्न का मतलब हो गया कि आपने खरीदी हो गया था, परचेज का बिल बन गया था, है ना, बिल बनने के बाद परचेज रिटर्न बिल परचेज हुआ तब ना परचेज रिटर्न, अभी परचेज हुआ था। ठीक है, तो अगर यहां पर से 2 पीस आप रिजेक्ट करना चाहते हो तो अब 2 पीस चलो हम लोग कर ही लेते हैं, 2 पीस को रिजेक्ट। 2 पीस ऐसा है जो एज पर ऑर्डर के हिसाब से, मेरा स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, हम यहां से 2 पीस को क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, रिजेक्शन आउट कर देते हैं। वाउचर्स में आइए और रिजेक्शन आउट, कंट्रोल प्लस F5 हम लोग रिजेक्शन आउट ले लेते हैं। क्लियर है? किसको रिजेक्शन आउट करना है, हमें किसको करना है, पार्टी को, श्रेयस को। किस आइटम को करना है, हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर को। किसमें से देखो यहाँ पे लिस्ट खुल रहा है, ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल, न्यू नंबर 3 RN, इसी को ट्रैक करना है। ये इसीलिए ट्रैकिंग नंबर वहां पर दे दिए थे ताकि इसको रिजेक्शन करने में ट्रैक कर सको, बिल बनाते समय ट्रैक कर सको। ट्रैक करना है यहां से, इस ट्रैकिंग नंबर से, कपड़े गोडाउन से
वही है, कितना? 2 पीस। ये हमारा आपके सामने है रिजेक्शन आउट करने का प्रोसेस। अब आप इसके बाद क्या होगा? स्टॉक हट गया होगा आपका। अच्छा, आपका जाकर परचेज ऑर्डर भी पेंडिंग हो गया होगा। कितने पीस का? 2 पीस का परचेज ऑर्डर पेंडिंग हो गया होगा, इसलिए कि ऑर्डर 50 किए थे और 2 रिजेक्ट हो गया, तो परचेज ऑर्डर पेंडिंग 2 पीस का है। अब प्रक्रिया मैंने आपको पिछले बार ही बताया था इससे पहले, या तो वो 2 पीस फिर से भेजे हमको, तो फिर हम 2 पीस और रिसीव कर लेंगे और फाइनली उसके बाद बिल बन जाएगा। ठीक है, चलो इसको अभी हम उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते। अभी नॉर्मली क्या करते हैं कि अब मान लो कि आपका फाइनली 48 पीस पे ही आपने क्या किया? फाइनल कर लिया। अब आप कहें कि नहीं भाई इतने का ही क्या कर दो, तुम बिल बना के भेज दो, हो गया फाइनल, 48 पीस का ही बिल बना के भेज दो अपने को। ठीक है, तो वहां से वो फिर क्या करेगा? ये चीज अगर गया होगा तो फिर रिजेक्शन इन हुआ होगा उसका। ठीक है, वो बात का प्रक्रिया है। अब आइए, वहां से उसने बिल बनाकर भेज दिया, कितने पीस का? 48 पीस का, टैक्स वगैरह लगा के बिल बना के भेज दिया। अब आप फाइनली क्या करोगे? अकाउंटिंग में जाकर परचेज का हम लोग एंट्री कर लेते हैं F9 में। ठीक है, अबे यार परचेज का सप्लाई इनवॉइस नंबर वहां से जो आया होगा टैक्स इनवॉइस नंबर, ठीक है, वो आप डाल दीजिए जो भी आपको डालना है। पार्टी नेम, टैग नंबर। जब रिसिप्ट नोट कर रहे थे ऑर्डर आ रहा था, और जब बिल बना रहे हैं तो क्या आ रहा है? रिसिप्ट नोट नंबर आ रहा है। डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू भेज रहे हैं ये सब तो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके, तो फिर से आपको आगे बता देंगे। इसमें आगे है स्टेबलाइजर, कितना पीस आ गया? 48 पीस आ गया। ठीक है, अब ये 48 पीस का बिल, इसमें रेट वगैरह जरूर मेंशन होगा। टैक्स इनवॉइस वहां से आया होगा तो इसमें टैक्स भी जरूर मेंशन होगा। लोकल से है तो सी और एस, और अगर बाहर से हुआ होगा तो जी। क्लियर? अब ये आपका बिल बन गया, न्यू रेफरेंस लेकर जो भी आपको रेफरेंस नंबर डालना था, ये बिल बन गया। अब ये वहां से परचेज बिल पेंडिंग से खत्म हो गया होगा। कैसे खत्म हो गया होगा? स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री से परचेज बिल पेंडिंग, यही पे था हमारा। ठीक है, अब आपका हो गया होगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। किसका स्टेटमेंट तैयार हो गया होगा? अकाउंट्स का स्टेटमेंट तैयार हो गया होगा। आउटस्टैंडिंग, पेएबल या लेजर ले लो, ये है ना बिल 48 पीस का, 32,400 का। अब अगर यहां पे तुम्हें क्या करना है? अब आपको यहां पर से सामान अब वापस करना है। क्या करना है? अब सामान वापस करना है। तो अब आप बनाओगे यहां पर डेबिट नोट, लेकिन यहां पे भी कंडीशन है। अगर तुम सिर्फ सामान वापस करना चाह रहे हो और चाहते हो कि अभी अकाउंट्स पर इफेक्ट नहीं करे, हम ये सामान उसको भेजेंगे और वो एक्सेप्ट करेगा, फिर वहां से वो अप्रूवल लेगा कि हाँ हम आपका सामान वापस ले रहे हैं, तब जाकर फिर बाद में होगा। इसलिए कि आप डेबिट नोट बनाने का मतलब फाइनली क्या हो रहा है कि आप मान चुके हो, कंफर्म है कि ये रिटर्न कर लेगा, हो जाएगा। अगर ऐसा है तब डेबिट नोट, क्योंकि आप उसके अकाउंट से उतना पैसा को लेस करेंगे। तो लेस कब करेंगे? जब वो कंफर्म कर देगा तब लेस करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते कि नहीं अभी सिर्फ सामान हमको कुछ भेजना है, तो यहां पे भी आप रिजेक्शन आउट करिए। क्या कीजिए? रिजेक्शन आउट कीजिए। रिजेक्शन आउट करने से सिर्फ सामान क्या होगा? सिर्फ सामान कम जाएगा। और अगर वो कंफर्म कर दिया कि ठीक है, तो एक्चुअली ठीक है, कंफर्म कर दिया, तो वो वहां से क्या बनाकर भेजेगा? क्रेडिट नोट। क्या बना के भेजेगा? वो सेल रिटर्न वहां पर एक्सेप्ट करेगा, तब जाकर आप क्या करोगे?
डेबिट नोट बनाओगे। वैसे कंडीशन में डेबिट नोट जब तुम बनाओगे तो उस डेबिट नोट के अंदर में तुम ट्रैकिंग नंबर को यूज कर लोगे। ठीक है, तो ये वाला प्रक्रिया कर ले कि वो एक्सेप्ट कर लिया है या फिर नॉर्मली पहले डेबिट नोट बना ले, या फिर इसको हम लोग डिटेल कर लेते हैं। मान लो कि आप सिर्फ सामान भेज रहे हो। क्या भेज रहे हो? सामान 5 पीस और सामान तुम रिजेक्ट कर रहे हो इसका। अब रिजेक्ट नहीं कहलाएगा, अब क्या कहलाएगा? रिटर्न कहलाएगा। लेकिन रिटर्न में भी कंफर्मेशन आना है, वहां से कंफर्मेशन नहीं है अभी, तो इसको अभी फिलहाल क्या कहोगे तुम? रिजेक्ट ही कहोगे। आप क्या करना? इसका रिजेक्शन आउट ही करना। क्या करना? रिजेक्शन आउट करना। ठीक है, कंट्रोल F, सॉरी क्या था भाई? ठीक है, रिजेक्शन आउट। अब यहां से सेम हम क्या कर रहे हैं? कंट्रोल F4, हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर, और ट्रैकिंग नंबर इसमें ले रहे हैं हम, न्यू ट्रैकिंग नंबर। ठीक है, और यहां पर एक नया ट्रैकिंग नंबर दे रहे हैं। क्या? जो भी करना है आपको रिजेक्शन करना है। कौन से बिल के हिसाब से कर रहे हैं? मान लो वो बिल था 145, जो भी बिल नंबर था ना, वो इनवॉइस आया था, वो नंबर दे दिया हमने। ठीक है, ऑर्डर नंबर कुछ नहीं पेंडिंग है। प्राइमरी बैच से 5 पीस हम क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं। इसमें कोई टैक्स वैक्स नहीं लगाना है। क्या हुआ? सामान अगर आप 5 पीस भेजेंगे तो उसके साथ कोई रिपोर्ट भेजेंगे ना, तो उसके साथ कौन सा रिपोर्ट भेजेंगे? रिजेक्शन आउट का एक वाउचर निकालेंगे और वो भेज देंगे सामान के साथ। इससे आपके स्टॉक पर क्या हो गया? इफेक्ट पड़ गया, लेकिन अकाउंट्स पर इफेक्ट नहीं पड़ा है। और यहां पर हम नया ट्रैकिंग नंबर दे रहे हैं। पुराने वाले को सिलेक्ट, अगर पुराने वाले को सिलेक्ट किए थे इससे पहले तो 2 पीस वापस चला गया था। अब यहां पर नया दे रहे हैं। अब वहां से कंफर्म कर लिया, वो क्या कर लिया? वहां से उसने क्रेडिट नोट बनाकर भेज दिया। ठीक है भाई, ये लो वापस एक्सेप्ट हो गया। आप क्या करोगे? अब डेबिट नोट बनाओगे। चलो डेबिट नोट हम लोग बनाते हैं। डेबिट नोट इधर क्या? अदर वाउचर F10, F9 कहां गया? Alt F5, डेबिट नोट। ठीक है, किसका? कैश डिटेल रिजेक्शन है। मतलब वो सामान वापस जा चुका है ना, उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं? इस फर्क क्या हो रहा है? अब स्टॉक का काम, इन्वेंट्री का काम अलग हो जा रहा है और अकाउंट्स का काम अलग। रिजेक्शन वाले में इन्वेंट्री का इफेक्ट पड़ चुका है। अब अगर हम अच्छा यहां पर नॉट एप्लीकेबल करके काम करेंगे तब क्या हो जाएगा? तब ये एंट्री से फिर से दोबारा स्टॉक खत्म हो जाएगा और अकाउंट्स भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको स्टॉक को अब नहीं करना है, अब किसको करना है? अकाउंट्स को करना है। तो यहां पर हम उसी नंबर को ले लेंगे। रिजेक्शन ले लिया, ASD क्यों है यार? श्रेयर ठीक है, हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर 5 पीस समझ आ गया, क्योंकि वो 5 पीस आप रिजेक्ट कर चुके हैं। यहां पर तो सिर्फ आप अकाउंट्स के लिए मेंटेन कर रहे हैं। अब आप इसको एक्सेप्ट कर लें। यहां पे आप टैक्स का इंफॉर्मेशन देंगे। क्यों देंगे? इसलिए कि अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ना है। तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट में टैक्स का इंफॉर्मेशन होगा। और SGST। अरे यार, एक्सेप्ट करेंगे। ई वे बिल, GST डिटेल लाल नो कर देते हैं। पुराना डिटेल पूछेगा, सेल रिटर्न पूछ रहा है यहाँ पे। पुराना वाला बिल नंबर, क्रेडिट नोट भेजा ना वहां से ना, वो क्रेडिट नोट आप डालेंगे। अगेंस्ट डिफरेंस कौन सा? यही बिल है 1457। अब क्या क्या घट गया? स्टॉक तो पहले ही घट चुका था।
अब क्या ये घटा सिर्फ अकाउंट्स। ट्रैकिंग नंबर को सेलेक्ट करने से वही होता है, पेंडिंग कर देता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका। अब बाकी पैसा जो बचा हुआ है तब तुम क्या कर दो, पेमेंट कर दो। जाके उधार देखो कितना है, घटाकर दिखाएगा आपका आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग, मान लो लेजर श्रेयस कितने का बिल पेंडिंग है, अब यहां पर कितने का हो गया हमारा 29,025 रुपए का। अब जाकर आप पेमेंट कर दीजिए, पूरा पुराना वाला भी पेमेंट करना है या सिर्फ आपको इसको पेमेंट करना है। अब जाकर इसका पेमेंट का एंट्री पास कर दीजिए, बैंक पेमेंट। कौन सा बिल, इस बिल का आरटीजीएस कर दीजिए, एनईएफटी कीजिए या कार्ड कर दीजिए या कैश दीजिए, कैश तो होता नहीं है कंपनी में। चले, तो ये एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ आपका। ठीक है, और सेम इसी तरह से आप फॉलो करेंगे किसके लिए, कस्टमर के लिए, जो आपको ऑर्डर भेजेगा तो सेल ऑर्डर बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको सामान को डिलीवरी करेंगे, फिर रिजेक्शन इन करेंगे, फिर सेल बिल बनाएंगे, फिर क्रेडिट नोट तैयार करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका एंट्री होगा। ओके।